हूँ प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार जेईई एडवांस का भी फाइनली रिजल्ट आ चुका है। और अगर आपको एडवांस का अपना रिजल्ट देखना है, जानना है आपकी क्या रैंक आई है, कुछ नहीं करना है, इनके आप पोर्टल पे जाइए, अपनी लॉगिन डिटेल्स डालिए, आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। अब जो रिजल्ट आया है उसके बाद की सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो क्या है कि मुझे मेरी रैंक पे कौन से आईआईटीज मिलेंगे और जो मेरी रैंक आई है उस पे सीएससी की क्या कट ऑफ है, अलग अलग ब्रांचेस की क्या कट ऑफ है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। आपको आपकी रैंक पर कौन सी आईआईटी मिलेगी, उसमें कौन सी ब्रांच मिलेगी, सारी चीजें मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारी की सारी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस डिटेल्स सब आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड फॉलो। यार देखो, आज हम बात करने वाले हैं सीएससी के कट ऑफ की। सिंपल सी चीज़ है, टॉप ब्रांच है सीएससी, हर किसी को चाहिए होती है। कौन सी आईआईटी है, उसमें क्या ओपनिंग रैंक रहेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी, सारी की सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ आपकी जो रैंक आई है उस पर कौन कौन सी आईआईटीज मिलेंगी, उसमें कौन सी ब्रांचेस मिलेगी, ये सारी की सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो सबके लिए है, जिसने भी एग्जाम दिया है सबके लिए इस वीडियो में आपकी रैंक पे जो भी मिलेगा सब पता चल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्विकली देख लेते कितने आईआईटीज हैं। यार 23 आईआईटीज जो हैं उनको मैं सारी आईआईटीज को कवर करने वाली हूँ। उसमें क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक, सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। टॉप आईआईटी बॉम्बे की बात करूं, यार 66 तक आपको जो है क्लोजिंग रैंक इस बार देखने को मिलना है। ठीक है, अब बात करूं ओपनिंग रैंक की, ऑफकोर्स टॉप आईआईटी है तो फर्स्ट से 66 तक जो है आपको देखने को मिलेगी। आईआईटी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीएससी की बात कर रही हूँ मैं, पर्टिकुलरली सीएससी ब्रांच की बात कर रही हूँ, क्योंकि वही टॉप ब्रांच है। बाकी और भी जो भी ब्रांचेस मिल रही होंगी तुमको तुम्हारी रैंक पे, वो भी अभी मैं बता दूंगी। अभी बात कर लेते हैं सीएससी की। तो यार सीएससी की अगर मैं बात करूँ, आईआईटी दिल्ली में 126 क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। आईआईटी मद्रास की अगर हम बात करें तो यार ये भी एक काफ़ी जो है प्रेफर्ड आईआईटी है। 79 जो है ओपनिंग रैंक रहने वाली है, बाकी क्लोजिंग रैंक 171 तक, लास्ट में मतलब 6th राउंड तक आपको 171 तक मिलने के चांसेस हैं। अब बात करूं आईआईटी कानपुर की तो 271, आईआईटी खड़गपुर 455 क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। रुड़की की अगर मैं बात करूं तो 562, आईआईटी हैदराबाद काफ़ी अच्छा एमर्जिंग कैंपस है। अब आईआईटी हैदराबाद भी जो है टियर 1 की तरफ जो है आने लगा है, तो यहाँ पे भी आपको क्लोजिंग रैंक जो है वो हाई ही दिखेगी। हाई इन द सेंस कि आपको ज़्यादा मार्क्स पे कम रैंक पे जो है ये भी आईआईटी मिलेगा। सीएससी 667 तक अगर आपकी रैंक है तो हो सकता है कि लास्ट तक आपको मिल जाए। बाकी आईआईटी गुवाहाटी में अगर आप सीएससी की ब्रांच की बात करें तो 504 पे ओपनिंग रैंक रहेगी और क्लोजिंग रैंक जो है वो 736 तक जाएगी। अब अगर बीएचयू की बात करूँ मैं आईआईटी वाराणसी की तो 747 रैंक तक जो है आपको मिलने के चांसेस हैं। बाकी वो 1424 जो है क्लोजिंग रैंक रहेगी। आईआईटी इंदौर की बात करूं, जो हमारे एमपी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आईआईटी इंदौर जाना चाहते हैं तो 952 के बाद आपको 1688 तक मिलने के चांसेस हैं। आईआईटी गांधीनगर 1893, आईआईटी रोपर 2394, 2394 लास्ट तक आपको मिलने के चांसेस हैं। आईआईटी जोधपुर की अगर मैं कट ऑफ रैंक की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 2860 पे। आईआईटी मंडी जो है वो 3095 तक चला जाएगा। पटना की अगर मैं बात करूं तो पटना जो है आपको 3226 तक मिल जाएगा। आईआईटी धनबाद की अगर मैं बात करूं तो आपको 3377 तक देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गए टॉप के आईआईटीज। अब जो है आईआईटी भुवनेश्वर वगैरह भी देख लेते हैं। उससे पहले जो आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि यार अगर आपकी जो रैंक है वो यहाँ तक नहीं आई है तो क्या ऑप्शन है आपके पास। यार अभी भी जोसा की काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल ऐसे शुरू ही होने वाली है। एमपी से आते एमपीडीटी शुरू हो चुका, यूपी से आते यूपीटीयू शुरू हो चुका है, काउंसलिंग सब शुरू हो गई, पूरा सेशन काउंसलिंग का चल रहा है।
तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। आईआईटी अगर आपको मिल रहा है वेल एंड गुड, आईआईटी नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, जोसा के थ्रू कॉलेजेस आपको, ट्रिपल आईटीज हैं, उसके बाद आपको जीएफटीआईज हैं, एनआईटीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको किसी ना किसी कॉलेज में पहुंचा ही दिया जाएगा आपकी रैंक पे जो भी बेस्ट हो रहा होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपली आपको studentkhabri.com पे जाना है। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट गाइडेंस के सेक्शन में जाके मेंटोरशिप देख लेनी है। एमपीडीटी की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए वो भी मिल जाएगा, यूपीटीयू, उसके बाद जो जोसा की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, सारे की सारी मेंटोरशिप अवेलेबल है। studentkhabri.com पे जाओ, वहाँ पे आपको मेंटोरशिप मिल जाएगी। अब ये मेंटोरशिप का क्या बेनिफिट है, आपको सबसे पहले टेंशन ही छोड़ देनी है। आपकी रैंक पे जो भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा उसमें आपको जो है, जो भी आपको प्रेफर्ड आपकी जो ब्रांच है वो सबसे अच्छा जो कॉलेज है उस तक पहुंचा दिया जाएगा रियलिटी के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हम ड्रीम कॉलेज में पहुंचा देंगे, जैसी आपकी रैंक आई होगी उस पे जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा, जो बेस्ट ब्रांच मिल रही होगी वहां आपको पहुंचा दिया जाएगा। काउंसलिंग हम कर देंगे, चॉइस फिलिंग हम कर देंगे, सारी चीजें आपको कॉलेज तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा हो जाएगा। ये है एक्सपर्ट गाइडेंस का बेनिफिट। तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपको प्रॉब्लम होती है ना, मेरी ये रैंक आई है मुझे क्या मिलेगा, बता दो कि मुझे कॉलेजेस की लिस्ट कहाँ मिलेगी क्योंकि चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है, तो उसकी भी टेंशन सॉल्व कर देते हैं। क्या करना है, आपको सारे के सारे प्रेडिक्टर्स मिल जाएंगे studentkhabri.com पे। अब क्योंकि आज हम आईआईटी की बात कर रहे हैं, तो मान लो तुम्हारी जो भी रैंक आई है उस पे कैसे पता चलेगा कि तुमको तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पे कौन सी आईआईटी में कौन सा ब्रांच मिलेगा। प्रॉब्लम तो है ना, सोल्यूशन भी है। studentkhabri.com पे जाओ, आईआईटी का प्रेडिक्टर मिलेगा, नॉमिनल से चार्जेस देके तुम ये प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो। गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ, उसके बाद तुमको क्या करना है, अपनी डिटेल्स पुट करनी है। मान लो तुम्हारी जो रैंक है वो 3500 आ रही है, ठीक है। कैटेगरी तुम जो है अपनी सेलेक्ट कर लो, उसके बाद कोई कोटा वोटा लग रहा है तो कोटा लगा दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, जो भी ब्रांच देख रहे हो ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी आईआईटी मिल रही होगी उसमें जो ब्रांचेस मिल रही होंगी उसके साथ साथ किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रहने वाली है, सारी की सारी लिस्ट तुमको मिल जाएगी। तो तुम्हारी जो भी रैंक आई है उस पे रियलिटी में कोई आईटी मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, या फिर मेरी जो ब्रांच है वो मुझे कौन सी आईआईटी में मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा। बस यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लो, है ना। उसके बाद जैसे प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो वो ब्रांच जिस भी आईआईटी में मिल रही होगी ये तुमको पता चल जाएगा। तो हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व कि मुझे मेरी रैंक पे कौन सी आईआईटी मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है, ठीक है। अब चलो बाकी भी जो है हम देख लेते हैं। बात कर रहे थे हम आईआईटी भुवनेश्वर की। अब आईआईटी भुवनेश्वर आपको 3863 तक जो है मिल जाएगा। आईआईटी तिरुपति की अगर मैं बात करूं तो 4855, आईआईटी पलक्कड़ जो है 5811 इसकी क्लोजिंग रैंक। अब गोवा की अगर हम बात करें तो 5878, जम्मू की बात करूं तो 5988 तक क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस है। ये सारे के सारे किसके क्लोजिंग रैंक है, सीएससी ब्रांच की क्लोजिंग रैंक है। बाकी आपको जो भी ब्रांच जाननी है कि आपको कहाँ मिलेगा मैंने सब बता दिया। studentkhabri.com पे जाके प्रेडिक्टर यूज कर लेना, ठीक है। आईआईटी भिलाई की अगर मैं बात करूँ तो 6549 है। अब ये तो सारी आईआईटीज हो गई, ठीक है, सारी आईआईटीज के बारे में बता दिया। अब ये हैं, अगर आपको जो है अंडर 800 आ रही है तो यार आप टॉप आईआईटीज में सीएससी देख सकते हो। 800 to 2500 आ रही है तो ये सारी आईआईटीज हैं। उसके बाद भी जो है सारी की सारी आईआईटीज हैं। लास्ट में आपको कुछ जो नई आईआईटी है वहाँ पे आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है, मतलब 4000 के ऊपर आ रही है, 4500 के भी चलो ऊपर अगर आपकी रैंक आ रही है तो कुछ नए आईआईटीज में हैं जहाँ पे आपको सीएससी के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपकी रैंक ज़्यादा आ गई है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जोसा के थ्रू आपको जो है कॉलेजेस मिल जाएंगे। जेईई मेंस की तो रैंक बची हुई है, तो जेईई मेंस के थ्रू जो है आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। एकेटीयू है उसके थ्रू कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप एग्जाम में बैठे हो चाहे जेईई मेंस के या एडवांस के, आपको आपकी रैंक पे कुछ ना कुछ कॉलेज मिल ही जाएगा।
परेशान नहीं होना यार। अगर आईआईटी में नहीं मिल रही है, ट्रिपल आईटीज हैं, जीएफटीआईज हैं, एनआईटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन है, जो भी तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट होगा वो तुमको मिल जाएगा। जोसा के थ्रू क्या मिल रहा है वो कैसे पता चलेगा, वो भी सिंपली तुमको पता चल जाएगा। प्रेडिक्टर्स पे जाओ, studentkhapri.com पे जोसा का प्रेडिक्टर है, थोड़े से चार्जेस हैं, पे करके अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट तुम निकाल सकते हो। सिंपली यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। मान लो तुम्हारी रैंक जो है आ रही है 1,20,000, हमने जो है 1,20,000 पुट कर दिया। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है। कोई कोटा वोटा लग रहा है तो कोटा लगा सकते हो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट करो, ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे, उनमें जो ब्रांचेस मिल रही होंगी, जिस राउंड में मिलेंगे, जिस कोटा के थ्रू मिलेगी, सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब जैसे असम यूनिवर्सिटी देख के आपको खुश नहीं होना क्योंकि वो होम स्टेट कोटा के थ्रू मिल रही है, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से अपने लिए चॉइसेस की लिस्ट बनानी है। तो देखो यहाँ पे सारी की सारी रेलेवेंट लिस्ट आपको मिल गई है। बाकी अगर आप चाहते हैं आपके लिए हम जो है करके दे पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग, पूरी की पूरी काउंसलिंग, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। सिंपली studentkhapri.com पे जाओ, एक्सपर्ट गाइडेंस वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं। बाकी यार आईआईटी का भी प्रेडिक्टर है, आईआईटी वालों जाओ, अब रिजल्ट आ गया है, अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट तुम निकाल सकते हो। तो जल्दी से studentkhapri.com पे जाओ। बाकी सारे कट ऑफ मैंने बता दिए हैं, अपनी रैंक पे कैसे कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है वो भी बता दिए। कोई डाउट हो तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आपको क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.